नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देविश स्टडी पर। और आज की जो रिपोर्ट है ये यही रहने वाली है कि आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा कि 2000 के जो नोट हैं वो अब उनमें बदलाव आने वाले हैं, वो अब बंद होने वाले हैं। तो बंद क्या होने वाले हैं कि अब उनकी और छपाई नहीं होगी मार्केट में और नए नोट जो हैं वो नहीं आएंगे। तो आज से जो है ये जो नोट एक्सचेंज है वो होने स्टार्ट हो चुके हैं बैंकों में। तो इसी से रिलेटेड न्यूज़ रहेगी कि क्या कुछ शुल्क लगेगा, क्या कुछ जैसे एक न्यूज़ पिछले दिनों डाली भी गई थी इस चैनल के माध्यम से कि कौन कौन से फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे। अब खबर आ रही है कि ये फॉर्म जो हैं नहीं भरे जा सकेंगे, कुछ बैंक है जो फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ रहने वाली है और भी अदर इन्फॉर्मेशन कुछ रहेगी जो कि आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए फुल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, और इसी तरह की रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या कुछ इस खबर में रहने वाला है। आज से बैंकों में जो है वो बदलाव हो सकेंगे। 2000 के नोट और पहचान या फॉर्म भरने की ज़रूरत अब नहीं है, ठीक है। और नोट बदलने के लिए आप कितनी भी बार एक लाइन में जो है खड़े हो सकते हैं। तो 2000 रुपये के नोट को बदलने के लेकर जो प्रक्रिया है वो मंगलवार से शुरू कर दी गई है। और 2000 के जो नए जो नोट हैं आपके पास में वो बैंकों में अब खातों में जमा कराया जा सकेगा या बैंकों में आप बदलवा भी सकते हैं। रिज़र्व बैंकों ने साफ कर दिया है कि नोटों को बदलने के लिए किसी भी तरह के जो फॉर्म हैं उनको भरने की कोई ज़रूरत अब नहीं होने वाली है, ठीक है। किसी भी पर्ची की आपको ज़रूरत नहीं है। और एक बार में 20,000 रुपये तक की जो लिमिट है वही रखी गई है, यानी 10 नोट ही बदले जा सकेंगे, उससे ज़्यादा नोट आप नहीं बदल सकते हैं। और नोट बदलने के लिए कोई कितनी भी बार जो लाइन में है वो खड़ा हो सकता है। और ग्राहकों के लिए किसी भी तरह की नोट की कोई सीमा नहीं है। 50,000 या उससे अधिक की राशि के नोट जो है खातों में जमा करने पर आयकर संबंधित जो है पैन की शर्त लागू रहेगी, ठीक है। और किसी तरह की लिमिट नहीं है, बस पैन कार्ड जो है आपको उससे संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो लागू रहेगी। रिज़र्व बैंक ने 19 मई को 2000 के नोट को वापस लेने का ऐलान किया था। 19 मई को यह ऐलान हो चुका था कि 2000 के जो नोट हैं वो वापस लिए जाएंगे। अब इनकी ज़रूरत मार्केट में नहीं है क्योंकि जो 500 और 1000 के नोट हैं उनका अच्छे से मार्केट में यूज़ हो रहा है और अब भरपूर मात्रा में उनकी छपाई भी हो चुकी है और मार्केट में अच्छी तरह से चल रहे हैं नोटबंदी के बाद से। इसके लिए नोटों को बदलने या जमा कराने के लिए 30 सितंबर तक की सीमा तय की गई है। और रिज़र्व बैंक के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास ने सोमवार को कहा है कि नोट बदलवाने के लिए 30 सितंबर की समय सीमा इसलिए तय की गई थी कि लोग इस प्रक्रिया को गंभीरता से लें, ताकि लोग जो हैं उनको अभी फुल इन्फॉर्मेशन थी भी नहीं कि किस तरह से क्या होगा, कि बंद हो जाएंगे। और कहीं कहीं जो थे एक्सेप्ट भी नहीं किए जा रहे हैं। कुछ शॉप ओनर हैं तो कुछ बिजनेसमैन हैं वो नोट नहीं ले रहे हैं। तो यही तरह की न्यूज़ है कि किसी तरह की हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं है। हमारे सिस्टम में पर्याप्त मात्रा में करेंसी है। उम्मीद जा रही है कि इस अवधि में जो है अब तक नोट वापस आ जाएंगे। भाई 4 महीनों का जो समय दिया गया है इसमें सभी जो 2000 के नोट हैं वो वापस आ जाएंगे। और 2016 में नोटबंदी के समय 1000 और 500 के नोट बंद करते समय भरपाई के लिए ही 2000 के नोट जारी किए गए थे। और अब क्योंकि इनकी मात्रा पूरी आ चुकी है तो अब 2000 के नोट बंद हो रहे हैं, ठीक है। आरबीआई ने 19 मई को ही जो है वो 2000 के नोट वापस लेने के फैसले के बाद फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जैसे जोमेटो को कैश ऑन डिलीवरी के 72% ऑर्डर का भुगतान 2000 नोटों के रूप में ही किया जा रहा है। इससे अगली न्यूज़ देख लेते हैं। बैंकों में ज़्यादा पैसे जमा करवाते हैं तो शुल्क भी देना पड़ सकता है। अब इस न्यूज़ में क्या है डिटेल में देख लेते हैं कि अगर आप 2000 रुपये के चलन से बाहर होने के बाद बैंकों में ज़्यादा पैसे जमा करवाने की सोच रहे हैं तो भी आपको शुल्क यानी चार्ज देना पड़ सकता है। हालांकि यह नियम जो है वो नया नहीं है, पर लोग 2000 के कारण जो है ज़्यादा जमा करवा रहे हैं। ऐसे में हम कुछ बैंकों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो कितना चार्ज लेते हैं, जो कि पहले से ही ले रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि नया ही लेना स्टार्ट किया उन्होंने। तो एसबीआई बचत खाते में महीने में 3 लेन देन मुफ्त है। मतलब आप अगर 3 टाइम्स वहाँ पर जाकर एक्सचेंज करवाते हैं अपने नोट या किसी तरह का लेन देन करते हैं तो वो बिल्कुल फ्री रहने वाले हैं, उस पर किसी भी तरह का जो चार्ज है वो नहीं लगेगा। इसके बाद हर जमा पर आपको बैंक पर 50 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा, यानी 50 रुपये आपका चार्ज लगेगा और साथ में जीएसटी भी लगाता है। आप अपने खाते वाली शाखा से इतनी दूसरी खाता में पैसे जमा कराते हैं तो एक दिन की जो नकदी जमा सीमा है वो 2 लाख रुपये ही रखी गई है। किस बैंक की बात हो रही है? एसबीआई की बैंक की, ठीक है। अब जो अगला बैंक है वो है एचडीएफसी बैंक। यह बैंक जो है महीने में 4 लेन देन मुफ्त
देता है। इसके बाद हर लेन देन पर 150 रुपये शुल्क लेता है, मतलब सबसे ज़्यादा चार्ज लेता है ये 150 रुपये। और इसके बाद अगर आप हर महीने 2 लाख रुपए जमा करा सकते हैं, इसके बाद प्रति हज़ार 5 रुपये का शुल्क जो है इसके ऊपर लगा दिया जाता है। अगर आप ज़्यादा 2 लाख रुपए से ज़्यादा की जो रुपए हैं वो जमा करवाते हैं, और कम से कम जो है 150 रुपये चार्ज है, साथ ही टैक्स भी देना होगा। टैक्स तो ज़रूरी ही है, आपको देना ही होगा। अब अगले बैंक की बात कर लेती हैं, तो ICICI बैंक है। यह बैंक 4 लेन देन मुफ्त करता है HDFC बैंक की तरह ही, और इसके बाद 150 रुपये प्रति लेन देन पर इसका शुल्क रहता है, और 1 महीने में बचत खाते में 1 लाख जमा करवा सकते हैं। इसकी लिमिट थोड़ी कम है, इसमें आप सिर्फ 1 लाख रुपये ही जमा करवा सकते हैं 1 महीने के अंदर। इसके बाद 5 रुपये प्रति महीने के प्रति 1000 रुपये के हिसाब से क्या है इसमें चार्ज लगता है। नेक्स्ट बैंक देख लेते हैं, कोटक बैंक। इस बैंक में जो 5 लेन देन हैं वो मासिक पर फ्री हैं, मतलब आप इसमें 5 टाइम्स जो है वो फ्री कर सकते हैं। और इसकी जो निकालने की या जमा करने की जो राशि है वो भी 3 लाख रुपए है। ये सबसे बढ़िया देता है। इसमें बैंक में वैसे कम होते हैं, लेकिन इस समय के बाद यदि प्रति 1000 रुपये 4.5 रुपये का शुल्क लगाता है, जो कि न्यूनतम 150 रुपये होता है, अधिकतम 150 रुपये हो सकता है। ठीक है। इसके बाद जो है भारतीय मुद्रा प्रबंधन मजबूत। वहीं RBI गवर्नर जो शक्तिदास हैं उन्होंने कहा है कि भारतीय मुद्रा प्रबंधन काफ़ी मजबूत है। महात्मा गांधी श्रृंखला के नए नोटों की सुरक्षा सुविधाओं का उल्लंघन नहीं किया गया है, और हाँ, इसीलिए हमारी मुद्राओं की अखंडता जो है बनी हुई है। बाजार में जो भी नकली मुद्रा है, मतलब नोट वगैरह हैं, वह प्रिक्रिस्टेड फोटोकॉपी ही है। और SBI की तरह बैंक उठा सकते हैं कदम, जैसे कुछ बैंकों के ने यह नियम निकाला था कि आपको फॉर्म बदलने होंगे। 2000 के नोट अगर एक्सचेंज करवाते हो तो आपको फॉर्म फिल करना होगा, लाइन में खड़ा होना होगा। लेकिन जानकारों का कहना है कि SBI की तरह और बैंक भी अब कदम उठा सकते हैं। SBI ने कहा है कि 2000 के नोटों को बदलने के लिए किसी भी तरह के फॉर्म की या पहचान पत्र की ज़रूरत नहीं होगी, और बैंक ग्राहकों से इस नोट को लेने के लिए मोबाइल वैन और कारोबारी भागीदारी का भी इस्तेमाल कर सकेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको उसी बैंक का मतलब होना पड़ेगा कि आपका अकाउंट होना चाहिए। आप किसी भी बैंक में जाकर 2000 के नोट जो हैं एक्सचेंज करवा सकते हैं बिना किसी शुल्क के। अब एक और खबर है जो कि ज़रूरी जा सकती है। ज्वालामुखी मंदिर में श्रद्धालु ने चढ़ाए 2000 के 400 नोट, मतलब करीबन 8 लाख जो नोट है, 8 लाख जो रुपए हैं वो माँ ज्वालामुखी के दरबार में चढ़ाए गए हैं। तो इस तरह की खबरें जो हैं अब शायद आम देखने को मिल जाए, क्योंकि जो ब्लैक मनी है वो इसी तरह से निकाली जाएगी। फ़िलहाल हम इसे ब्लैक मनी नहीं कह रहे हैं, लेकिन फिर भी 2000 रुपये के जो नोट है वो बदलने के लिए बीच में चढ़ाई गई है राशि अब चर्चा का विषय बन चुकी है। मंदिर के कनिष्ठ अभियंता सुरेश कुमार ने बताया कि माँ के दरबार में कई बड़े भक्त आते हैं जो अक्सर माँ के चरणों में ऐसी भेंट चढ़ाते रहते हैं। माँ ज्वालामुखी के दरबार में चढ़ाई गई राशि मंदिर के श्रद्धालुओं की सुविधा पर ही खर्च की जाएगी। वहीं नगर परिषद ज्वालामुखी के अध्यक्ष जो धर्मेंद्र शर्मा हैं, उन्होंने बताया कि अभी तक सितंबर 2000 के नोट बैंक में बदले जा सकते हैं। ऐसे में माँ ज्वालामुखी के दरबार में यदि 2000 रुपये के नोट आते हैं तो निश्चित तौर पर उनका मंदिर को लाभ ही होगा, और मंदिर के विकास कार्यों पर यह पैसा जो है खर्च किया जाएगा। तो कांगड़ा जिला के शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर के गर्भगृह में सोमवार को दर्शन करते श्रद्धालुओं की यह फ़ोटो देख सकते हैं हम, जहाँ पर भक्तों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है। तो इसी तरह की रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, जो वैकेंसी रिलेटेड या कुछ अदर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। और किस अखबार से आप हिंदी न्यूज़ का एनालिसिस चाहते हैं, या फिर आप अभिव्यक्ति या न्यूज़ चाहते हैं, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें। आपको पूरी तरह कोशिश की जाएगी कि अमर उजाला, भास्कर या अन्य किसी भी मतलब न्यूज़पेपर से अगर आप न्यूज़ चाहते हैं तो पूरी तरह प्रोवाइड की जाए, और किसी भी देश प्रदेश या राज्य से संबंधित हो सकती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।